हेलो एवरीबॉडी, मैं वैशाली आपकी बायोलॉजी मेंटर पूर्णिया लाइव क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और रिवीजन पे ध्यान दे रहे होंगे और अपने टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर पा रहे होंगे और जो भी आपको लग रहा है कि आपको करना चाहिए, आपको किसी टॉपिक पे स्पेशल ध्यान देना चाहिए, तो आप वो चीज़ फोकस कर रहे होगे। सेल्फ स्टडी जल्द से जल्द स्टार्ट कर दो, है ना। अभी टाइम आपका ऑलमोस्ट अब काउंटडाउन बिगिन हो जाएगा। जैसे ही जनवरी आएगा तो सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाएगा, है ना। तो फिर आप इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हुए पढ़ते चलो। तो हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो किस पे बेस्ड था? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम लोग कुछ एमसीक्यूज कर रहे थे, पीवाईक्यूज हमने किए थे, कुछ एमसीक्यूज कर रहे थे। तो आज उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल एक्चुअली कुछ नेटवर्क एरर की वजह से हमारा क्लास थोड़ा ही टाइम हो पाया था और कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, तो उस क्वेश्चन को इंक्लूड करते हुए हम लोग आज सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो तैयार हो आप सभी? हाँ, नए क्वेश्चंस के साथ तैयार हो? तो चलिए, हम लोग क्या कर रहे थे? कल का क्वेश्चन हम लोग कुछ टॉपिक कर रहे थे, तो आज हमारा लेक्चर 3 है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है कि टाइप ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। कौन से टाइप्स के न्यूरॉन हैं जो कि कहाँ पे आ रहे हैं? आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में आ रहे हैं। तो आपको ये चीज़ पता होगा कि जो आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो आपका न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है ना, वो अलग अलग टाइप के प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें कौन सा प्रेजेंट होता है वो आपको बताना है। कल मैंने आपको, हाँ, इससे पहले एक क्वेश्चन आया था जो कि मैंने कल आपको बताया था। तो आपको फिलहाल क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि कौन सा क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे बताना है। कौन सा था ये आपका ऑप्शन? ऑलमोस्ट मैंने इसको बता दिया था, बट नेटवर्क इशू के कारण हम लोग उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, है ना। तो क्या था इसका? यूनिपोलर। जो न्यूरॉन आपका प्रेजेंट है ना, जो भी आपका न्यूरॉन प्रेजेंट है एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिपोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिपोलर। बाइपोलर याद करो कहाँ होता था? रेटिना ऑफ आई में, ठीक है। किसमें? रेटिना ऑफ आई में। और मल्टीपोलर क्या है आपका? कॉर्पस कैल्शियम कॉर्पोरा। चलो कोई नहीं, तुम देख लो, ठीक है। किस में होता है ये आपका? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। क्या था? सेरेब्रल नहीं था। कॉर्पोरा ये था, कॉर्पस का सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और आपका क्या था जो आपका स्यूडो यूनिपोलर या फिर ए पोलर जो था, उसमें क्या था? न्यूरॉन्स ऑफ सेलिन ट्रेट्स, है ना। ये जो था आपका ए पोलर, ये क्या होगा यहाँ पे? न्यूरॉन्स ऑफ सेलिन ट्रेट्स। और ये क्या होगा आपका? सेरेब्रल कॉर्टेक्स, है ना, ठीक है। और बाइपोलर में क्या हो जाएगा? रेटिना ऑफ आई। लेकिन पूछ किसके लिए है? एम्ब्रियोनिक स्टेज के लिए। क्लियर है आपको? याद रहेगा? जिसको नोट करना है नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो, जल्दी जल्दी फास्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हाँ, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर एनवेलप्ड बाय। जो माइलिन नर्व फाइबर्स होते हैं, जो माइलिन शीथ होता है बनता है, वो किससे एनवेलप्ड होते हैं? माइलिन शीथ को कौन बनाता है? मतलब किसके अंदर बनता है? श्वान सेल बनाता है। तो किससे एनवेलप्ड होगा? जो माइलिन शीथ होगा वो किससे एनवेलप्ड होगा? श्वान सेल्स, है ना। बाहर की कवरिंग, जैसे ये एक्सॉन था आपका, ये बाहर आपका श्वान सेल था। और ओलिगोडेंड्राइट सेल्स भी बनाते हैं माइलिन, है ना। ओलिगोडेंड्राइट्स किस में बनाते हैं? सीएनएस में बनाते हैं। और श्वान सेल किस में बनाते हैं? पीएनएस में बनाते हैं, है ना। तो इसके अंदर का जो पार्ट होता है, ये जो व्हाइट पार्ट अगर हम लोग लेते हैं, तो ये जो है ये आपका क्या है? माइलिन। तो ये किसके अंदर एनक्लोज्ड हो गया? ये किसके अंदर एनक्लोज्ड हो गया आपका? ये आपका माइलिन, है ना। माइलिन है ये, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो ये जो आपका सेल है क्या है? श्वान सेल है।
तो ये बाहर का लेयर हो गया, तो उसके अंदर में है तो किससे एनक्लोज्ड हो गया? श्वान सेल से। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? श्वान सेल। क्लियर है आपका? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नोड ऑफ रैनवियर इज अ गैप दैट अकर्स बिटवीन टू बिटवीन टू माइलिन शीट। वेरी गुड, क्योंकि ये जब आपका ऐसे बनता है एक्सॉन, फिर ये ऐसे बनता है, ठीक है ना, तो ये जो आपका गैप होता है यही होता है ना नोड ऑफ रैनवियर। क्या होता है ये? नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? माइलिन शीथ हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? माइलिन शीथ। क्लियर है? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डेंड्राइट और सेल बॉडी तो होगा नहीं, एक्सॉन में ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो बचा क्या? माइलिन शीथ। हेल्पफुल है ये क्वेश्चंस आपके लिए। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर कॉमनली फाउंड इन, किसमें पाया जाता है माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में? नहीं, अभी आपको मैंने बताया था डेंड्राइट सेल्स जो थे और आपके श्वान सेल्स थे, यही दोनों माइलिन बनाते थे, माइलिन पिगमेंट बनाते थे, माइलिन शीट बनाते थे, है ना। ऑलिगो किस में बनाता है? सीएनएस में बनाता है। श्वान किस में बनाता है? पीएनएस में बनाता है। तो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स में आपका ये जो माइलिन नर्व फाइबर्स होते हैं वो फाउंड होते हैं। किस में फाउंड होते हैं? क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स में। क्लियर है? माइलिन शीट। और आप ये भी देखोगे उसमें जरूरत भी है माइलिन शीट होने की, क्योंकि माइलिन शीट में क्या होता है? उछल उछल के जाता है, जंपिंग। ठीक है, अब देखो, रीड द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए, सोमैटिक नर्व फाइबर्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय अ श्वान सेल। स्टेटमेंट बी, पेरिफेरल नर्व फाइबर्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय माइलिन शीट। नॉट एनक्लोज, अभी क्वेश्चन हम लोग बनाए। सार्थक कहाँ गया? को पढ़ना नहीं है। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है आंसर डी। स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। ठीक है, आपका सोमैटिक नर्व फाइबर्स में इज आर नॉट एनक्लोज्ड बाय अ श्वान सेल। सोमैटिक नर्व फाइबर्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय अ नर्व सेल। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ठीक है, और स्टेटमेंट बी में क्या कह रहा है? पेरिफेरल नर्व फाइबर्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय माइलिन शीट। ठीक है, तो ये वाला बात कि श्वान सेल से एनक्लोज्ड नहीं है, ये बात गलत है, क्योंकि श्वान सेल्स होंगे, माइलिन बनता है या नहीं बनता है वो अलग बात है, लेकिन श्वान सेल तो प्रेजेंट होंगे। बात आ रही है समझ में? किसी में माइलिन हो भी सकता है, किसी में माइलिन नहीं हो सकता है, लेकिन श्वान सेल जो होते हैं वो तो प्रेजेंट होगा ना। तो ऑप्शन ए स्टेटमेंट गलत है, और ऑप्शन बी स्टेटमेंट में क्या है कि पेरिफेरल नर्व फाइबर्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय माइलिन शीट। नहीं, नॉट एनक्लोज्ड बाय माइलिन शीट ये आपका क्या है? करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि श्वान सेल प्रेजेंट होगा, माइलिन बनता है नहीं बनता है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट, पहला वाला गलत है। क्यों? क्योंकि श्वान सेल प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है ना, और जो माइलिन शीट है वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट बी में क्या है कि नॉट एनक्लोज्ड बाय माइलिन शीट, कौन सा? पेरिफेरल नर्व फाइबर। तो ये आपका क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखो, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे एफरेंट नर्व फाइबर्स आर डैश वेयर एज इफरेंट नर्व फाइबर्स आर डैश रिस्पेक्टिवली। तो एफरेंट नर्व फाइबर्स क्या है, हम लोग कल भी ये कर रहे थे। और इफरेंट क्या है, एफरेंट किसको बोल रहे हैं हम लोग, सेंसरी, और इफरेंट किसको बोल रहे हैं हम लोग, मोटर। तो माइलिनेटेड, अनमाइलिनेटेड, इस तरह से हम लोग को करना है, सेंसरी और या फिर दोनों माइलिनेटेड होते हैं। बोलो, एफरेंट और इफरेंट दोनों के बारे में पूछ रहा है, या दोनों अनमाइलिनेटेड होते हैं? क्या होगा, अनमाइलिनेटेड, सही है। एफरेंट नर्व फाइबर्स आर अनमाइलिनेटेड वेयर एज इफरेंट नर्व फाइबर्स आर अनमाइलिनेटेड। दोनों अनमाइलिनेटेड होते हैं। क्या होते हैं, अनमाइलिनेटेड होते हैं। क्लियर है आपको, क्लियर है? आगे बढ़े। मैंने एफरेंट और इफरेंट के बारे में पिछले क्लास में ही लेक्चर में 2 दिन से आपको बता रहे हैं, आपको समझ में आया होगा। अब तक आप लोग लेक्चर्स भी देख चुके होंगे, ठीक है ना। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन, किस में पाया जाता है अनमाइलिनेटेड? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दोनों में पाया जाता है। ऑप्शन डी, क्योंकि सीएनएस में क्या बोले थे, कौन बनाता है, ओलिगो, क्या है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, डेंड्राइट्स, सीएनएस बनाता है, ठीक है ना। कौन बनाता है, ठीक है ना। डेंड्राइट्स होता है, डेंड्रोसाइट्स होता है, क्या होता है, ओलिगो साइट्स होता है या ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होता है? मैं कंफ्यूज हो गई, क्या बताओ देख करके, क्या होता है? क्या होता है, कंफर्म? तो सही था, एक ही चीज है, ठीक है ना। बोथ ए एंड बी एन करेक्ट, ठीक है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ अ नर्व एक्सॉन बिफोर एक्साइटेशन इज नोन एज। जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसके बीच में, आउटसाइड और इनसाइड ऑफ अ नर्व एक्सॉन बिफोर एक्साइटेशन। बिफोर एक्साइटेशन मतलब स्टिमुलेशन से पहले का, उसको हम लोग कौन सा पोटेंशियल बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होता है। एक्शन पोटेंशियल, रिएक्शन पोटेंशियल, क्या क्या ऑप्शन है, स्पाइक पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल, देखकर बताओ। क्या है बताओ जल्दी, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है। कोई दिक्कत, क्योंकि ये कब बोल रहा है, बिफोर एक्साइटेशन से पहले बोल रहा है, यानी कि जो भी आपका स्टिमुलस है, थ्रेशोल्ड है, उसको जनरेशन से पहले बात कर रहा है कि जो पोटेंशियल होती है कितना होती है, -770 मिलीवोल्ट, है ना। अब देखो, a nerve fiber during resting stage is more permeable to Na+, देखो क्वेश्चन है,
मोर पर, ये मैंने बताया था कल क्वेश्चन बनाते वक्त, मैंने ये बात बताई थी। मोर परमिएबल टू सोडियम आयन, मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन, इक्वली परमिएबल फॉर सोडियम एंड पोटेशियम, लेस परमिएबल टू पोटेशियम आयन। बताओ। कल ही बताया था मैंने, कल या परसों मैंने जो लेक्चर ले रहे हैं हम लोग इसके साथ जो चल रहा है वो बताया था आपको। क्या होगा? सी। इक्वली, इक्वल तो नहीं है, ये तो होगा ही नहीं, इक्वली तो होगा ही नहीं। पोटेशियम आयन से रिलेटेड बताया था कि जो आपका नर्व सेल में है, नर्व फाइबर में है, जो परमिएबिलिटी होती है ज़्यादातर सोडियम के कंपैरेटिवली पोटेशियम आयन की ज़्यादा होती है। किस में होती है? पोटेशियम आयन में, यानी कि मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयंस। क्लियर है? नेक्स्ट, in the resting state of the neural membrane, diffusion due to concentration gradients if allowed would drive, क्या करेगा? जब रेस्टिंग स्टेट की बात कर रही है ना, रेस्टिंग स्टेट की बात कर रही है, तो जो आपका नर्व फाइबर है बाहर क्या होता है? प्लस Na होता है, प्लस Na होता है। अंदर क्या होता है? पोटेशियम होता है, अंदर पोटेशियम होता है। ठीक है। और क्या होता है? निगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी होता है। क्या होता है? निगेटिवली चार्ज प्रोटीन। अंदर का कंसंट्रेशन क्या है? माइनस में है, बाहर क्या है? प्लस में है। अब क्या पूछ रहे हैं कि रेस्टिंग स्टेट में जब न्यूरल मेम्ब्रेन है, डिफ्यूजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण जो डिफ्यूजन होता है तो क्या होता है? इफ अलाउड वुड ड्राइव क्या? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी पोटेशियम पंप, वोल्टेज गेटेड चैनल, जो लीकेज चैनल होता है उससे क्या होता है? सोडियम अंदर आने लग जाता है, पोटेशियम बाहर जाने लग जाता है ना। सोडियम अंदर, ये तो नॉर्मल है, लेकिन जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, ठीक है, तो जो उसके कारण होता है तो क्या बाहर जाता है, क्या अंदर आता है, वो पूछ रहा है। कल बताए थे ना, जो 3Na+ बाहर जा रहा है, 2 पोटेशियम आयन क्या हो रहा है? अंदर आ रहा है चैनल से। तो किसका बाहर और किसका अंदर हो रहा है? इन किसका हो रहा है, बाहर किसका हो रहा है? बताओ। रेस्टिंग में, जब रेस्टिंग पोटेंशियल में जब क्वेश्चन आता है तो नॉर्मल पंप से रिलेटेड आप यहाँ पे किसके बारे में पूछ रहा है? जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को अलाउ किया जाता है तो आपको पता है नॉर्मल जो चल रहा है तो आएगा, जो बाहर है वो अंदर आएगा, जो अंदर होएगा वो बाहर जाएगा। ठीक है, ये लीकेज चैनल जो चल रहा है, बाहर में क्या है आपका? पोटेशियम आयन है, अंदर में क्या है आपका? बाहर में सोडियम आयन है और अंदर में क्या है आपका? पोटेशियम आयन है। तो क्या होगा आपका? अंदर से आपका कितना जाता है जब आपका ये चैनल काम करता है? तो यहाँ पे क्या होता है आपका? 3Na+ बाहर जाएगा तो 2K+ कहाँ जाएगा? अंदर आएगा, है ना। तो बाहर कौन जा रहा है? Na+ आउट ऑफ द सेल जा रहा है। क्या K+ और Na+ दोनों आउट ऑफ द सेल जा रहा है? नहीं। क्या कैल्शियम आयन इनटू द सेल जा रहा है? यहाँ कैल्शियम आयन का कोई बात ही नहीं है। Na+ इनटू द सेल, क्या सेल के अंदर जा रहा है? Na+ आउट ऑफ द सेल। ठीक है, पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? Na+ आउट ऑफ द सेल हो जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, वरना तुमको ये भी लगेगा कि लीकेज चैनल है तो सोडियम अंदर आएगा। नहीं, जब भी एक्चुअली होता क्या है ना, इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर क्या होता है ना, आपको पोटेशियम पंप का पूछा जाता है। जो नॉर्मल है वो तो नॉर्मल है, जो एब नॉर्मल है मतलब जो अलग है, थोड़ा हटके है, जिसका बात हम लोगों को याद रखना है, वो क्वेश्चन बन जाता है ना। देखो, सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट, अब डायरेक्टली पूछा ना, सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट, Na+ इनटू या आउट? अभी बताया था आउट, ऑप्शन डी। K+ इनटू द न्यूरॉन एंड Na+ आउट ऑफ द न्यूरॉन। अब यहाँ पे क्वांटिटी नहीं पूछा है किसी का, वरना तुमको वो भी याद रखना है। 3 कितना N होगा? 3, और ये कितना हो जाएगा? 2।
तो ये भी तुमको याद रखना है, क्लियर है ना। अब कोई दिक्कत, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, वो आपको इनडायरेक्ट पूछा, तो ऐसे ऐसे हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, इसमें भी पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग सोडियम एंड पोटेशियम पंप। अभी सोडियम पोटेशियम पंप का ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको वैसे मिलेंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सको, इजी टू मॉडरेट टू हार्ड। नीड्स एनर्जी एटीपी टू वर्क, ऑब्वियस सी बात है, सोडियम पोटेशियम पंप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है, तो क्या हो रहा है, जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा तो क्या होगा, एटीपी लगेगा। जब आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है तो क्या हो रहा है, अंदर में आपका माइनस है, बाहर में आपका क्या है, पॉजिटिव है। सोडियम बाहर ज़्यादा है, अंदर पोटेशियम ज़्यादा है ना। तो लेकिन जब सोडियम अंदर आने लग जाता है तो क्या हो रहा है, वहाँ पे लीकेज चैनल से सोडियम अंदर जा रहा है और पोटेशियम क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो पोटेशियम का जाने का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो वो मेंटेन करने के लिए क्या होता है, पोटेशियम पंप आता है, सोडियम पोटेशियम पंप आता है। जब Na पोटेशियम पंप आता है तो वो क्या करता है, 3 Na को बाहर निकालता है और 2 को अंदर भेजता है, 2 पोटेशियम आयन को अंदर भेजता है। तो इससे क्या होता है कि अंदर में पोटेशियम का लेवल मेंटेन रहता है और बाहर में भी सोडियम का लेवल मेंटेन रहता है। रेस्टिंग फेज में, किस में बात कर रहे हैं, रेस्टिंग फेज में। ये हमेशा ध्यान देना कि कौन से फेज की बात हो रही है, क्लियर है। आई होप सभी को क्लियर होगा। तो अब एटीपी, तो सारा स्टेटमेंट सही है, नीड्स एटीपी टू वर्क, एक्सपेल 3 Na+ फॉर एवरी 2 K+ आयंस इंपोर्टेड, ठीक है। वर्क अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट नहीं काम करता, मेंटेन्स रेस्टिंग पोटेंशियल। क्या हो गया, देख लो, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, अपने ऑप्शन पे हमेशा ध्यान दो। कम से ज्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्या होगा ऑप्शन, सारे ऑप्शन सही है, ठीक है। अगेंस्ट द, क्योंकि एटीपी लग रहा है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, तो क्या लग रहा है इसको, एटीपी लग रहा है। और ये क्या मेंटेन करता है, रेस्टिंग पोटेंशियल के लिए, मेंटेनेंस के लिए हेल्पफुल रहता है। एटीपी लग ही रहा है और कितने जा रहे हैं कितने आ रहे हैं, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। ये आपको इसमें सारा रिवीजन हो गया एक ही क्वेश्चन में, रेस्टिंग का, ठीक है ना, रेस्टिंग पोटेंशियल का। तो क्लियर है, ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग ध्यान देते हैं। अब ये तुम्हारा बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन illustrates the distribution of sodium potassium ion in a section of non-myelinated axon which is at resting potential। ये resting potential पे ध्यान देना, माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर उस पे ध्यान दोगे तो क्वेश्चन में फंस जाओगे। क्वेश्चन दिया ही है नॉन माइलिनेटेड, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, तुमको पूछ किसके लिए रहा है, रेस्टिंग पोटेंशियल के लिए। ये मैंने इसलिए बता दिया कि क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब तुमको यहाँ ये बताना है कि क्या है, पिक्चर अच्छे से देखो और बताओ ऑप्शन बी, क्या है ऑप्शन। बाहर सोडियम का हाई है, अंदर पोटेशियम का हाई है। ठीक है, बाहर क्या है, सोडियम का हाई है, अंदर पोटेशियम का क्या है, लो है, माइनस। ठीक है, फिर क्या है, सोडियम का बाहर लो है और पोटेशियम का हाई है अंदर। फिर सोडियम का लो है बाहर और अंदर पोटेशियम का भी लो है। क्या होगा ऑप्शन, डी बोल रही थी। डी कैसे होगा, हमको ये बताना तो। बी, अंदर पोटेशियम लो है और बाहर सोडियम हाई है। कैसे, अभी तो इतनी बार से बता रहे हैं, अंदर कैसे, नहीं, ये कैसे हो सकता है। अभी जब इतनी बार बता रहे हैं कि बाहर सोडियम हाई है तो पॉजिटिव है, अंदर पोटेशियम भी तो हाई है, लो का तो बात ही नहीं आ रहा है ना।
पोटेशियम अलग है, सोडियम अलग है, तो ए हो जाएगा। तुरंत बदल गया ऑप्शन। तो तुम लोग क्या पढ़ रहे हो फिर? अभी 3-4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड बना, तो फिर तुमको ये नहीं समझ में आया कि अंदर भी वो हाई होगा दोनों ना, पोटेशियम का अंदर में कंसंट्रेशन हाई है और सोडियम का बाहर में कंसंट्रेशन हाई है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अंदर में पोटेशियम का कंसंट्रेशन हाई रहता है और बाहर सोडियम का हाई रहता है। क्लियर है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? रीड द गिवन पैराग्राफ इन द रेस्टिंग स्टेट। किसकी बात कर रही है? रेस्टिंग स्टेट। द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज वन विथ मोर टू चार्ज आयन आउटसाइड। ठीक है, 1 2, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, इस तरह से आपको बताना है। द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज डैश विथ मोर डैश चार्ज्ड आयंस outside than inside. This unequal distribution of ions is due to selective permeability of membrane, which forms an almost impenetrable barrier to dash third, and the action of the dash which pumps dash Na plus out of the neuron for every dash K plus brought in. ठीक है, अब ये बताना है आपको। Select the option that correctly fill the blanks in the paragraph. ठीक है, वो 1 2 3 4 5 6 जो है वो क्या है? fill in the blanks। ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन लेंदी बना, क्वेश्चन देख के मन करेगा कि भाग जाए। क्या है? क्या है? बना रहे हो? ठीक है, बनाओ। क्या होगा? ऑप्शन डी 14 का कंफर्म। क्या होगा? ऑप्शन डी। क्या पूछा था यहाँ पे कि द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड, ठीक है, विथ मोर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आउटसाइड देन इनसाइड। ठीक है, क्योंकि अंदर क्या है आपका? माइनस। This unequal distribution of ions is due to selective permeability of the membrane, which forms an almost impenetrable barrier to क्या है? Sodium ion, and the action of the sodium potassium pump, which pumps 3 Na plus out of the neuron for every 2 K plus brought in. क्लियर है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका? ऑप्शन डी बन गया। लेंदी था लेकिन आपको सारा एक में ही आ गया, जितना भी रेस्टिंग पोटेंशियल का था फंडा वो एक में ही आ गया एक क्वेश्चन में। ठीक है ना? अब भूलोगे नहीं। चलो अब देखो, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू अ नर्व फाइबर, ठीक है, द पोटेंशियल ऑन द इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? थ्रू अ नर्व फाइबर ट्रांसमिशन, ड्यूरिंग किस में बात कर रहा है आप? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू अ नर्व फाइबर, द पोटेंशियल ऑन द इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? पहले क्या था? निगेटिव चार्ज था। फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव एंड अगेन बैक टू पॉजिटिव, फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव एंड कंटिन्यू टू बी नेगेटिव। ठीक है, फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव एंड कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव। पहले क्या था? पहले नेगेटिव था, फिर पॉजिटिव होगा, फिर कंटिन्यू टू पॉजिटिव होगा। नहीं है ना, चेंज होगा ना। जैसे रेस्टिंग पोटेंशियल हुआ, फिर क्या हो जाएगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, तो ये एक्शन पोटेंशियल पोलराइज्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? रीपोलराइजेशन होगा।
पहले क्या था, पहले होता था क्या, निगेटिव होगा, फिर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, वापस निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, रिपोलराइज्ड हो जाएगा, है ना। क्लियर है, किसी को कोई परेशानी इस ऑप्शन में, है ना, ये क्लियर है, ये इजी क्वेश्चन है, बस दिखने में टफ लग रहा है। अब देखो, डीपोलराइजेशन ऑफ एक्सोलीमा ड्यूरिंग नर्व कंडक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज, अब डीपोलराइजेशन क्यों हो रहा है, पहले रेस्टिंग पोटेंशियल में था, पोलराइज था, फिर उसके बाद क्या डीपोलराइज हुआ, फिर रीपोलराइज हुआ, है ना। तो अब जो है, अब क्या पूछ रहा है, इक्वल अमाउंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम मूव आउट अक्रॉस द एक्सोलीमा, नहीं, ओनली सोडियम मूव्स इनसाइड, नहीं, सोडियम तो बाहर जाता है, अंदर तो आता नहीं है। मोर सोडियम मूव्स आउटसाइड देन के प्लस मूविंग आउटसाइड, है ना, या फिर नन ऑफ दीज, 16 का पूछ रहा है। देखो ये किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, डीपोलराइजेशन के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो होता क्या है कि जब बाहर प्लस 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 है और अंदर क्या है, माइनस 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 है, तो बाहर में सोडियम है और अंदर में क्या है, पोटेशियम है। लेकिन आप याद करो, लीकेज चैनल होते हैं, जब लीकेज चैनल होते हैं, जो लीकी चैनल होता है, तो उससे क्या होता है, धड़ाधड़ क्या होता है, सोडियम अंदर आने लग जाता है, पोटेशियम बाहर जाने लग जाता है, तो अचानक से अंदर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो किसकी वजह से हुआ, तो जब ये बाहर अंदर पॉजिटिव हो गया और बाहर नेगेटिव हो गया, मतलब अब जब अंदर आएंगे तो अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और बाहर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये किसके कारण हुआ, अंदर में सोडियम के अंदर आने के कारण हो गया। अभी पोटेशियम पंप काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब जब अंदर में हो गया ज़्यादा, तो अब इसको मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम क्या करेगा, 3Na+ को बाहर निकालेगा और 2K+ को अंदर लेगा, ठीक है। तब जा कर के जब वो मैनेज हो जाएगा, जब वो मेंटेन हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, आपका जो एक्सोलीमा है, जो फाइबर है, वो क्या हो जाएगा, रीपोलराइज्ड हो जाएगा। डीपोलराइज के बाद क्या हो जाएगा, रीपोलराइज हो जाएगा, है ना। तो ये जो है, ये किसके कारण हुआ, ओनली सोडियम मूव इनसाइड, ठीक है, किसके कारण हो गया, सोडियम आयन के इनसाइड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपको डीपोलराइजेशन के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, ठीक है ना। अगर रेस्टिंग के बारे में पूछ रहा होता, अगर रेस्टिंग पोटेंशियल के बारे में पूछ रहा होता, तब यही होता कि मोर Na+ मूव्स आउटसाइड देन K+ मूविंग इनसाइड। क्यों, क्योंकि 3Na+ बाहर जाता है और 2K+ अंदर आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस सिचुएशन के लिए पूछ रहा है। अब देखो, ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम्स, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है ना, आउटर सरफेस बाहर क्या हो जाएगा, निगेटिवली हो जाएगा। ये तो क्लियर है, क्योंकि डीपोलराइजेशन में सोडियम आयन अंदर आया, तो फिर वो बाहर में क्या हो रहा है आपका, निगेटिव। पहले पॉजिटिव था, अब क्या हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है। क्लियर है डीपोलराइजेशन का फंडा। अब देखो इसका, complete the following paragraph by selecting the option that gives correct sequence of words when a stimulus is applied at the site of the polarized membrane. The membrane at the site becomes freely, ठीक है, ये एक ही वर्ड है, freely, ठीक है, freely permeable to dash ions. It causes rapid influx of dash ions leading to dash of the membrane. अब देखो क्या है, इसको बनाओ, हम हट जाते हैं, बनाओ। देखो, जब स्टिमुलस दिया जाता है एट अ साइट ऑफ पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, जब पोलराइज्ड मेम्ब्रेन को स्टिमुलस दिया गया, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन जब था तब उसको स्टिमुलस दिया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, तो मेम्ब्रेन एट दैट साइट बिकम्स फ्रीली परमिएबल टू कौन सा आयन, फ्रीली परमिएबल होता है किसके लिए, सोडियम आयन के लिए। अभी जो हम लोग बात करते हैं, सोडियम आयन अंदर आया, सोडियम अंदर आया, तो फिर क्या हो रहा है, इट कॉजेज रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ, इन्फ्लक्स किसका हो रहा है,
सोडियम आयन का ही हुआ, क्योंकि वही अंदर आ रहा है। जैसे ही वो रैपिडली अंदर आया तो क्या हुआ, अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया, दिस लीडिंग टू डैश ऑफ द मेम्ब्रेन, डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। जस्ट अभी जो इसका पहले वाला क्वेश्चन था ना, बस वही है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी N+, और N+D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? सेम टाइप के क्वेश्चन है, अलग तरीका है पूछने का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो, द जंक्शन बिटवीन एक्सॉन एंड वन न्यूरॉन। क्या हो जाएगा, द जंक्शन बिटवीन द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट इज कॉल्ड। एक्सॉन एक का और डेंड्राइट नेक्स्ट का, वो क्या जंक्शन कहलाता है, सिनेप्स। क्या कहलाता है वो, अगर मान लो ये डेंड्राइट है ना, ये डेंड्राइट है, ये एक नर्व सेल है, ये इसका एक्सॉन है ना, ये एक्सॉन का टर्मिनल है इसका। अब यहाँ पे वापस एक डेंड्राइट आएगा, एक और न्यूरॉन बना दिए हम लोग। इसी तरह से होता है ना, ये डेंड्राइट यहाँ पे कैप्चर किया, यहाँ से सिग्नल आया, फिर इसके आगे आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वापस से एक न्यूरॉन है, दो न्यूरॉन है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, साइनेप्स। क्या होता है ये, सिनेप्सिस, सिनेप, तभी जा करके होगा ना मैसेज का आदान प्रदान, सिनेप्स बोलते हैं इसको। अब देखो ये क्वेश्चन है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। ठीक है, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट्स इम्पल्स फ्रॉम द CNS to the voluntary organs and striated muscles of the body. Unmyelinated nerve fibers do not have Schwann cells which form the myelin sheath. ठीक है, axonal membrane of a neuron when not conducting an impulse is comparatively more permeable to potassium than the sodium. A synapse is formed by the membranes of a presynaptic neuron and a postsynaptic neuron. क्या होगा, 1 and 4। रीड द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम CNS to the voluntary organs and striated muscles of the body. Autonomic neural system, voluntary या involuntary? Voluntary or involuntary? Unmyelinated nerve fibers do not have Schwann cells from the myelin which form the myelin sheath. Unmyelinated, myelin हो ना हो, Schwann cells तो होंगे ना। Axonal membrane of a neurons when not conducting any impulse is comparatively more permeable to potassium ion than the sodium ion. ये बताए थे आपको कि जो आपका सोडियम है, पोटेशियम आयन है, वो सोडियम से ज़्यादा परमिएबिलिटी रखता है नॉर्मल सेल। क्वेश्चन एक बार और हम लोग डायरेक्टली इसका देखें। अ सिनेप्स इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन ऑफ अ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड अ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। अभी जस्ट दिखाए आपको दो न्यूरॉन्स का एक सेल, फिर इसका ये मान लो टेल है, एक्सॉन है ये,
फिर यहाँ पे एक आया, तो ये आपका क्या हो गया, नया शुरू हुआ, तो ये पोस्ट प्री हो गया और ये क्या हो गया आपका पोस्ट हो गया। तो वही चीज़ यहाँ बोल रहा है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये लाइन दी हुई है एनसीईआरटी में। 3 और 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, 3 एंड 4। क्लियर है सभी को? अब देखो ये वाला, which of the following statement are incorrect about the electrical synapse? At electrical synapse, the membrane of pre and post synaptic neurons are in the very close proximity. ये सही है कि incorrect है? सही है. Electrical current can flow directly from one neuron into the other across the synapses. क्यों नहीं हो सकता है इलेक्ट्रिकल करंट फ्रॉम वन न्यूरॉन? ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज वेरी सिमिलर टू इम्पल्स कंडक्शन अलोंग विथ सिंगल एक्सॉन। 4 में क्या है? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल बिटवीन सेल्स विद द यूज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर फास्टर देन केमिकल सिनेप्स। सही है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर रेयर इन आवर सिस्टम। अब बताओ इसमें से कौन सा वो ऑप्शन जो है इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है? इनकरेक्ट एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। देखो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स क्या है? रेयर है इन आवर बॉडी में। पहला सही है, दूसरा भी सही है। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू अदर अक्रॉस द, डायरेक्टली कर सकता है उसको, किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत नहीं होती है, केमिकल की ज़रूरत नहीं होती है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की बात, इलेक्ट्रिकल करंट की बात कर रहा है, ठीक है ना? ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स जो है ये भी आपका सही है। क्लोज प्रॉक्सिमिटी, क्लोज अभी दिखाया था ना मैंने कि अगर मान लो ये एक सपोज इसको ऐसे बनाते हैं ना, तो इधर भी तो आपका वैसे ही बन रहा है ना? 2 न्यूरॉन है, इसका फिर यहाँ पे भी बनेगा, है ना? तो ये मान लो आपका बन रहा है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। फिर क्या? इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस द सिनेप्स, डायरेक्टली फ्लो हो जाता है, ठीक है? ये भी आपका सही है। ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज वेरी सिमिलर टू द इम्पल्स कंडक्शन अलॉन्ग सिंगल एक्सॉन, ठीक है? ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स जो है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज वेरी सिमिलर टू इम्पल्स कंडक्शन अलॉन्ग अ सिंगल एक्सॉन, ठीक है? सिमिलर होता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, बिटवीन सेल्स विद द यूज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। नहीं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर फास्टर देन केमिकल सिनेप्स। सही है, ठीक है? इलेक्ट्रिकल और केमिकल, इलेक्ट्रिकल ज़्यादा फास्ट होता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस आर रेयर इन आवर सिस्टम। सही है। तो आपका गलत क्या हो गया? 4, ओनली 4। तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? 4। और पूछ क्या रहा था आपको? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या पूछ रहा था? इनकरेक्ट। इसमें से गलत कौन है? मतलब सारे के सारे, मतलब मेजॉरिटी सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। आपको चूज़ करना था कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है? तो क्या है ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग? ऑप्शन 4 सी, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। Read the given statement and select the correct option. Synaptic cleft of neurons secrete neurotransmitter. Myelinated nerve fibers are enveloped with small shell which form a myelin sheath around the axon. ठीक है? Synaptic cleft क्या होता है? Neurons secrete neurotransmitter. सही बात है। Non-myelinated nerve fiber is enclosed by Schwann cell that does not form myelin sheath. सही है। Spinal and cranial nerves contain non-myelinated, ये एक ही है, non-myelinated nerve fibers। ऑप्शन पूछ रहा है।
सिनेप्टिक जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट ऑफ न्यूरॉन्स है वो क्या सिक्रीट न्यूरोट्रांसमीटर, ये गलत है, ठीक है, ये क्या है आपका गलत है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बारे में बोल रहा है, सिनेप्टिक नॉब के बारे में नहीं बोल रहा है। क्लेफ्ट यानी वो जो बीच का जो स्पेस होता है, ठीक है ना, क्लेफ्ट नॉब के बारे में नहीं बात कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन मैंने तभी सही बोला था, एक्चुअली ये गलत है, ठीक है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट की बात कर रहा है यहाँ पे, ऑफ न्यूरॉन सिक्रीट न्यूरोट्रांसमीटर, ये ऑप्शन गलत है। और जो स्पाइनल और जो आपका क्रेनियल नर्व्स है वो माइलिनेटेड नर्व फाइबर कंटेन करता है। तो 1 और 4 आपका इनकरेक्ट है। तो बचा क्या, 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन किस में है, ये क्या है ऑप्शन? अच्छा, 2 and 3 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 and 4 आर इनकरेक्ट। क्लियर है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग देखें, किसी को दिक्कत नहीं, चलो। द गिवन डायग्राम शोज एक्सॉन टर्मिनल एंड सिनेप्स, ये 2 पार्ट में क्वेश्चन है आपका, ठीक है। A B C D E रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट, आप पहले इसको ध्यान से देख लो, नोट कर लो, ठीक है। और इसके बाद फिर इसका एक स्लाइड ये है, अच्छा इसमें डायग्राम नहीं आया है क्या? द गिवन डायग्राम शोज एक्सॉन टर्मिनल एंड सिनेप्स, हियर A B C D आर रिस्पेक्टिवली। ओके, ये डायग्राम तो नहीं है, एक मिनट देखते हैं। अच्छा कोई नहीं, इस क्वेश्चन को रहने दो क्योंकि इसमें डायग्राम देखते हैं, एक मिनट। तब तक आप लोग ये बनाओ, उसका डायग्राम हम मेंशन करें, तब तक आप लोग ये बनाओ, ठीक है। A list of events occurring in the transmission of nerve impulse across the synapse is given below in a random order, ठीक है। आप लोग इसको बनाओ, उसका डायग्राम हम बना देते हैं आपको, फिर आपको क्वेश्चन आसान हो जाएगा। गिव मी फ्यू मिनट्स। क्या है आपका, ए लिस्ट ऑफ इवेंट्स अकरिंग ट्रांसमिशन ऑफ, अच्छा देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बना, देखो a list of event occurring in the transmission of nerve impulse across the synapse is given below in a random order, ठीक है, आपको वो लिस्ट करना है, ठीक है। Opening of specific ion channels allows the entry of ions, a new action potential is generated in the postsynaptic neuron, ठीक है। ये एक है, सबसे पहले क्या होता है हमको उसके अकॉर्डिंग देखना है। Arrival of action potential at the axon terminal, depolarization of presynaptic membrane, synaptic vesicle fuses with presynaptic membrane, neurotransmitter releases in the synaptic cleft, neurotransmitter binds to the receptor on the postsynaptic membrane, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल एट द एक्सॉन
टर्मिनल। सबसे पहले क्या आएगा, एक्शन पोटेंशियल आएगा, ठीक है, ऑप्शन 5 पहले होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड में क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आया तो उसके बाद क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा, ठीक है। जब डीपोलराइजेशन हो जाएगा तो फिर क्या होगा, सिनेप्टिक वेसिकल फ्यूजेस विथ प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, है ना। किससे हो रहा है, सिनेप्टिक वेसिकल है वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से, उसके क्या न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज हो रहा है। कहाँ पे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। और जब सिनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएगा तो न्यूरोट्रांसमीटर किससे बाइंड करेगा, ये बाइंड करेगा टू द रिसेप्टर ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। जब ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से बाइंड करेगा तो ओपनिंग ऑफ स्पेसिफिक आयन चैनल अलाउज द एंट्री ऑफ आयंस एंड अ न्यू एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल फिर होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5। तो ऑप्शन ए इज द, सॉरी ऑप्शन ए नहीं, सॉरी किसमें है ऑप्शन 1 2 3 4 5, ऑप्शन डी, नहीं मैम, अच्छा ऑप्शन ए ही है क्या, हाँ हाँ सॉरी, हाँ हाँ 1 2, यहाँ से सीक्वेंस देख लेते हैं ना हम लोग। सबसे पहले 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। क्लियर है, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा अब ये वाला तुम्हारा जो डायग्राम इसमें रह गया था आपका, द गिवन डायग्राम शोज एक्सॉन टर्मिनल एंड सिनेप्स हियर ए बी सी डी ई इज रेस्पेक्टिवली, ये आपका सेम डायग्राम है, ठीक है। आप इसमें से कनेक्ट कर लो ये वाला, ये जो डायग्राम है ना आपका, ये आपका ए है, ठीक है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, और आपका इसी में हम आपका डी और ई भी मेंशन कर देते हैं। ये आपका डी है, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे ई है। अब आपको बताना है यहाँ पे कि क्या है, फिर वो क्वेश्चन को डील करेंगे। ये सेम डायग्राम, आप बस डायग्राम पे फोकस करो, आप इस क्वेश्चन को मत देखो, आप इस डायग्राम को फोकस करो, ठीक है। और इसका क्वेश्चन कौन सा है आपका, ये वाला, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। ए बी सी डी रिप्रेजेंट करना, एक्सॉन टर्मिनल, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक वेसिकल, न्यूरोट्रांसमीटर एंड रिसेप्टर, ठीक है, ये सारी है। और इसका जो डायग्राम है वो आपका यहाँ पे, इसको देख लो। ये क्या करूँ, बना दूँ क्या वहाँ पे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्या, बना ही देना, ठीक है ठीक है ठीक है, हम बना देते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके गिव मी अ सेकेंड, हम बस बना देते हैं। ठीक है, सी डी बी, हाँ अब बताओ, ठीक है। द गिवन डायग्राम शोज एक्सॉन टर्मिनल एंड सिनेप्स हियर ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट। अब बताओ अच्छे से, क्लियर है सबको, डायग्राम क्लियर है,
क्लियर है? ए क्या है आपका? एक्सॉन टर्मिनल। बी क्या है आपका? सिनेप्टिक वेसल। वेसाइकल, वेसल नहीं वेसाइकल। सी क्या है आपका? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है। डी क्या है आपका? रिसेप्टर। और ई क्या है आपका? न्यूरोट्रांसमीटर। क्या है आपका? न्यूरो ट्रांसमीटर, मतलब वो हर जगह से यहाँ पे जब पूरा यहाँ पे फैला हुआ है, ये सारे क्या है आपके? न्यूरो ट्रांसमीटर। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका? कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? बी। क्लियर है? मैंने इसका डायग्राम बना दिया है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको ये विजिबल है बहुत अच्छे से और क्लियर भी है। तो आपका ए क्या है यहाँ पे? एक्सॉन टर्मिनल, मैं लिख भी दे रही हूँ आपको। बी क्या है आपका? सिनेप्टिक। सी क्या है आपका? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है। डी क्या है आपका? रिसेप्टर। और ई क्या है आपका? न्यूरो ट्रांसमीटर। अब आपको समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी में भी डायग्राम दे रखा है ये टॉपिक से, ठीक है ना। तो ये आपको डायग्राम समझ में आ गया। यहाँ डायग्राम नहीं था मेंशन, मैंने बना दिया है, आपको क्लियर होगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट बनाते हैं। ये बन गया था ये क्वेश्चन 24 हमने कर लिया था, अब 25 हम लोग देखेंगे। ये सेम डायग्राम था, वहां पे मिस हो गया। अब इस डायग्राम में भी क्या है आप देख लो, ठीक है। ये डायग्राम आपका 2 पार्ट्स में मतलब आ रहा है आपका। ये एक इसका जो ऑप्शन है वो इधर आएगा, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होगा, बट आप इसको एक बार क्या कर लो, या तो आप लोग लिख लो, ठीक है ना, या तो आप लोग इसको देख लो, ठीक है। क्या कर रहा है ना, इसमें भी लेबलिंग ही करना है आपको। इन द गिवन डायग्राम शोज एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली मैचेस द स्टेप्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। लिस्ट 1 to 7। 1 to 7 में हम लोग को करना है। और 1 to 7 कहाँ है आपको? ये 1 2 3 दिया हुआ है, बाकी 4 5 6 7 यहाँ है, और इससे आपको मैच करना है, ठीक है। क्लियर है आपको? इत्मीनान से देखो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था इसीलिए स्लाइड में, एक स्लाइड में नहीं आ पाया। तो क्या है? केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज्ड इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट थ्रू आयन चैनल्स, ठीक है। 1 के बारे में बोल रहा है। और उसको क्या करना है हम लोग, ए से सी में हम लोगों को क्या करना है, उसको लेबल करना है, ठीक है। तो केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज्ड इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट थ्रू आयन चैनल्स, ठीक है। थ्रू आयन चैनल से क्या न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। फिर क्या है सेकेंड में, व्हेन एन इम्पल्स अराइव्स एट द एक्सॉन टर्मिनल इट स्टिमुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सिनेप्टिक वेसाइकल, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर एंडोसाइटोस्ड इनटू द न्यूरॉन्स। पहले हम लोग ये देख लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। द आयन चैनल्स क्लोज, ठीक है, द आयन चैनल्स क्लोज विद द बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ये यहां पे होगा, ठीक है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर टू देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स वेसाइकल, ठीक है। सिनेप्टिक वेसाइकल मूव टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन वेयर दे फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज्ड इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। The released transmitters bind to their specific receptor on postsynaptic membrane। अब 1 2 3 में हम लोग को बताना है 2 3 1 कैसे क्या होगा। बात आ रही समझ में? बताओ। यहाँ पे ए, बी और सी होगा ऑप्शन, ठीक है।
हाँ हाँ, वही हम अभी देखे, उसको करेक्ट कर रहे हैं, आप क्लियर हो जाएगा। अब आप क्लियर हो जाएगा। क्या हो गया, डायग्राम हम निकाल दे रहे हैं, A B C। ऐसा करो आप लोग इसको थोड़ा सा नोट कर लो। ये A है, ये पोर्शन A है आपका, ठीक है ना। ये पोर्शन क्या है आपका, A है। ये पोर्शन आपका B है। कौन सा पोर्शन, ये पोर्शन आपका क्या है, B है। और ये जो पोर्शन मेम्ब्रेन है वो क्या है आपका, C है। अब आपको इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 में से स्टेटमेंट देना है और बताना है कि ABC में क्या होगा। क्वेश्चन हो जाए। इसमें से कुछ है, जो है उसको नोट कर लो। नेक्स्ट ऑप्शन देखें, देखो ऑप्शन क्या होगा, B 5 6 4। ए में क्या होगा, 5 ना। सिनेप्टिक वेसिकल मूव टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन वेयर दे फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सिनेप्टिक वेसिकल जो है वो कहाँ करेगा, मूव करेगा। वो मूव करता है या सिनेप्टिकल, वो जो अंदर से जो उसका मेम्ब्रेन होता है वो फ्यूज हो जाता है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में और फिर क्या होता है, वो बाहर निकल आता है, ठीक है ना। केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज्ड इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट थ्रू आयन चैनल। यहाँ से देखते हैं हम, अब मेरा सुनो। Chemicals called neurotransmitters are released in the synaptic cleft through ion channel। आयन चैनल से वो रिलीज होता है। क्या वो आयन चैनल से रिलीज होता है, नहीं ना। केमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ से होता है, सिनेप्टिक नॉब, सिनेप्टिक वेसिकल से बर्स्ट करता है, वो जो फ्यूज होता है और फिर निकलता है, तो वहां से होता है। When an impulse arrives at the axon terminal, जब एक्सॉन टर्मिनल पे इम्पल्स आता है तो वो क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल। किसको स्टिमुलेट करता है, सिनेप्टिक वेसिकल। तो ये तो आपका सही है, ठीक है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि आपको क्या बताना है, जैसे इस डायग्राम में आपको क्या बता, गिवन डायग्राम शोज एक्सॉन टर्मिनल, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली मैचेस द स्टेप्स इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, लिस्ट 1 to 7 विद द लेबलिंग A to C इन द डायग्राम, ठीक है ना। तो अब A B C आपको दिया हुआ है, इसमें से कौन सा स्टेप किसके लिए मैच करेगा, ठीक है। तो आपका A में कौन सा मैच करेगा, ठीक है। तो आपका ये तो एक ऑप्शन आ रहा है, ये करेक्ट है आपका। तो आप देखते हैं कि इसमें क्या आपका करेगा। तो आप देखो कि ए का ऑप्शन आपका 2 जाएगा कि सिनेप्टिक वेसिकल से रिलेटेड क्या है आपका, व्हेन एन इम्पल्स अराइव्स एट द एक्सॉन टर्मिनल इट स्टिमुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल। अब तीसरा क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर एंडोसाइटोस्ड इनटू द न्यूरॉन्स। ये तो हमने नहीं पढ़ा है अभी तक, ये गलत है, ठीक है। 1 गलत था, 2 सही था और 3 भी आपका रॉन्ग है स्टेटमेंट। अब बचा यहाँ पे 4। अब इसमें से हम लोग देख लेते हैं, वहां डायग्राम हमने देख लिया। अब डायग्राम किससे किससे रिलेटेड बचा है आपका, यहाँ पे बी, जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है, यहाँ हमने बी को न्यूरो, और यहाँ पे ये मेम्ब्रेन, ठीक है। अब रिसेप्टर भी बोल सकते हो उसको, मेम्ब्रेन रिसेप्टर है ना, मतलब आपका जो मेम्ब्रेन जो नेक्स्ट पोस्ट सिनेप्टिक का जो रिसेप्टर है वो, ठीक है। कौन सा, सी, सही कहा आपने। यहाँ पे ये सी क्या है आपका, ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या है आपका, रिसेप्टर है। और ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज हो रखा है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट है बेसिकली वो, है ना। तो आप देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब देखो द आयन चैनल्स, ठीक है, क्या है आपका, द आयन चैनल्स क्लोज विद द बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर टू देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर वेसिकल। जो आयन चैनल है वो क्लोज विद द बाइंडिंग ऑफ आयन चैनल्स का न्यूरोट्रांसमीटर से बाइंडिंग कहाँ हो रहा है, ये गलत है,
ये लाइन ही गलत है, देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर वेसिकल, ये तो है ही नहीं। आयन चैनल तो एक्सॉन जो फाइबर होता है उसमें अलग तरीके से काम कर रहा है, पंप कर रहा है वो सोडियम और पोटेशियम के लिए। सिनेप्टिक वेसिकल्स मूव टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन वेयर दे फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिनेप्टिक वेसिकल जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाकर के फ्यूज हो रहा है। उसके बाद क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो वो जो क्लेफ्ट हमने देखा था वो क्या था, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है कहाँ पे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो आपका यहाँ पे 2 है, ए में 2 है और फिर 6 है, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका, 2 है 6 है और लास्ट वाला भी सही हो जाएगा आपका। द रिलीज ट्रांसमीटर्स बाइंड टू देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। वो जो आपका सी वाला था ऑप्शन, वो क्या था आपका, मेम्ब्रेन था किसका, पोस्ट सिनेप्टिक, है ना। वो पहला वाला प्री था जहां से रिलीज हो रहा था, ट्रांसमिशन हो रहा था, और दूसरा वाला क्या था, पोस्ट सिनेप्टिक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सी, 2, 6 एंड 7। क्लियर है आपको। तो उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको हेल्पफुल रहा होगा। आपने क्वेश्चंस और भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। आपको ये जो क्वेश्चंस अभी आए हैं आपसे बने होंगे, कुछ इजी भी थे और कुछ मॉडरेट और टफ लेवल के भी थे, कुछ लेंदी भी थे। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहेंगे और आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक थैंक यू।